डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। और सबसे बड़ी एक और खबर है जहां आपको बता दें कि मारिया कुलिना को 2025 का ये नोबेल पुरस्कार मिला है। इस खबर को जरा समझाने के लिए मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ट्रंप को नहीं मिला, इसकी वजह से पहले मैं ये जानना चाहती हूं कि मारिया कुलिना को ही ये अवार्ड दिया गया है, ये ट्रंप के लिए क्या एक मैसेज है? देखिए, इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस कि देखिए क्या संयोग है। वैसे तो ट्रंप खुद भी कह रहे थे कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज और कोई ना कोई उसका कारण निकाल लिया जाएगा, लेकिन संयोग की बात देखिए कि जिस वेनेजुएला पे ट्रंप अटैक करना चाहते हैं, जिस वेनेजुएला को घेरने के लिए ट्रंप ने कई वॉरशिप भेज रखा है और किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है, उसी वेनेजुएला से एक नेता को नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है ये कहकर कि वो वहां पर डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ लड़ने वाले को ही नोबेल प्राइज मिला, लेकिन किसको? वेनेजुएला के राष्ट्रपति से युद्ध लड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले जो वहां के विपक्षी दल की नेता है उसको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि जिस नोबेल पीस प्राइज के लिए पिछले 9 महीने से, अगर आप कहें जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, दिन रात एक कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने ये किया है, मैंने वहां युद्ध रोका, मैंने यहां सीज फायर किया, क्या कुछ नहीं किया, बच्चों की तरह जिद करते रहे। लेकिन आखिरकार नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है और निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप न केवल निराश होंगे, हताश होंगे। एक बड़ा बयान मनीष अभी हमने दिखाया लाउड एंड क्लियर में, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि रोज 7,000 लोग मर रहे हैं, मैंने 9 महीने में 8 युद्ध तक रुकवा दिए हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की, उसमें आप सवाल उठा सकते हैं कि उनकी नीयत ठीक थी या नहीं थी, लेकिन नोबेल पीस प्राइज किसको मिलना चाहिए, मैं तो ये समझता हूं कि बार बार उन्होंने ये कहकर कि नोबेल पीस प्राइज मुझे चाहिए, उन्होंने दरअसल पहली बार नोबेल के शांति पुरस्कार का इतना भाव बढ़ा दिया था। वरना मुझे बताइए पिछले 10 साल में कितने लोगों को याद है कि किस किस को नोबेल पीस प्राइज मिला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जिद पकड़ ली थी, मुझे हर हालत में ये पीस प्राइज चाहिए। और आखिरकार अब से कुछ ही पल पहले जब ये ऐलान हुआ कि नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला, किसे मिला ये ज्यादा बड़ी खबर नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर थी। और उसके बाद आती है कि किसे मिला, तो वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर को, यानी उस महिला को जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति से लड़ रहे हैं। उनसे लड़ने की इच्छा तो डोनाल्ड ट्रंप की भी है, लेकिन उनकी नीयत सही है। तो नोबेल पीस प्राइज ने दरअसल आज बताया है कि केवल लड़ने से काम नहीं चलेगा, आपकी नीयत भी ठीक होनी चाहिए। अगर लड़ाई आपकी ड्रग कार्टेल के खिलाफ नीयत के साथ होती तो शायद सोचा जाता, लेकिन आपकी इच्छा तो कुछ और है। और इसीलिए नोबेल पीस प्राइज देने वाले संगठन ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि यह पुरस्कार उस महिला को मिलेगा जो तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत लड़ रही है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप को जो मनमानी फैसले लेकर पूरी दुनिया। मनीष, मैं चाहती हूं जल्द आप मेरे पास अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आए, क्योंकि ट्रंप को ये नोबेल क्यों नहीं मिला है, वजह क्या है? मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा मुझे ज्वाइन करिए, क्योंकि बड़ी वजहों के तहत सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि नोबेल कमेटी बहुपक्षीय सहयोग पर जिस तरीके से जोर देती है, ऐसे में उनके इस फैसले को भी समझना बहुत जरूरी है। वजह के तौर पर एक और सबसे बड़ी बात, जहां कमेटी व्यक्ति के निजी आचरण पर भी गौर करती है, यानी जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप फिट नहीं थे। हालांकि इजराइल हमास समझौता कमेटी की बैठक के बाद एक और सबसे बड़ी बात यही बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन नकारने की नीति ट्रंप के खिलाफ गई है। क्या ये वही फैसले हैं मनीष जिस वजह से ट्रंप नहीं हासिल कर पाए नोबेल पीस प्राइज? देखिए, आपके सवालों का जवाब तो ट्रंप ने खुद ही दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे नहीं देने के तो वो 10 बहाने ढूंढ लेंगे। तो आप जितना भी यहां पर बता रही हैं ये सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अगर उनको शक्ल पसंद है तो तब तो फिर मिल ही जाता है। लेकिन नोबेल पीस प्राइज, इस पुरस्कार को पाने का डोनाल्ड ट्रंप का सपना धरा का धरा रह गया। अब उनकी मैं एक बार आपको दोबारा बटन कर रही हूं, क्योंकि इसी के साथ हमने ये शुरुआत की है। डोनाल्ड ट्रंप तो चूक गए हैं, लेकिन मिला किसे है? वेनेजुएला, वो वेनेजुएला जिसके खिलाफ अमेरिका की यही तैयारी, और वेनेजुएला के ही एक नेता को जिस तरीके से सम्मानित किया गया है, क्या ये एक मैसेज डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी नहीं है? बिल्कुल है, बल्कि मैं कहूं तो पहली बार नोबेल पीस प्राइज को लेकर मेरे मन में बहुत अधिक सम्मान हुआ है। इसलिए नहीं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया, बल्कि इसलिए
क्योंकि इस समय टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, माना यह जा रहा है कि अगर यह पुरस्कार नहीं मिला तो वो बच्चे की तरह जिद करते हुए कहेंगे अब मैं वेनेजुएला को नहीं छोड़ूंगा। और दुनिया में एक नई जंग शुरू हो सकती है। अगले कुछ पल में वो गुस्से में आकर कुछ भी ऐलान कर सकते हैं कि अब मैं वेनेजुएला को नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से तो वेनेजुएला को पर आक्रमण करने की उनको वजह मिल गई है कि अच्छा जिसको भी मिल रहा है वहां से हम छीन के ले आएंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बार आत्ममंथन करना चाहिए। बीते 9 महीने में उन्होंने पूरी दुनिया में कितना केओस मचाया। और दूसरा, ये जलवायु परिवर्तन नकारने की नीति भी ट्रंप के खिलाफ गई है। कुछ ऐसे फैसले हैं मनीष। बिल्कुल, देखिए जलवायु परिवर्तन, आप सोचिए, उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी रैशनल व्यक्ति का भाई, आप याद करिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त का सबसे बड़ा स्कैम है। मतलब आपने क्लाइमेट चेंज की पूरी थ्योरी ही नकार दी। तो ऐसी स्थिति में आप क्लाइमेट चेंज पे भरोसा नहीं करते, आप पीस की बात करते हैं लेकिन अपने चेहरे पे, अपने शर्तों पर। वो पीस नहीं है, वो आप थोपते हैं। जब आप कहते हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, तो बेसिकली आप दादागिरी करते हैं। उसको शांति नहीं कहा जाता है, वो ये कहा जाता है कि आप तुम मेरी बात मानो वरना तुम्हें को मैं मार दूंगा और फिर शांति स्थापित होगी। हालांकि यही बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में ही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। हालांकि क्या वजह है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना टूट चुका है,